स्टूडेंट्स, सो लेट्स स्टार्ट चैप्टर 7। वेलकम बैक टू अवर चैनल। और आज हम पढ़ेंगे क्लास 6 ज्योग्राफी का चैप्टर 7। ओके, फिजिकल डिवीज़न ऑफ इंडिया। ठीक है, तो जो फिजिकली डिवाइड किए गए हैं, ठीक है, वो पार्ट्स मतलब जो सरफेस पार्ट्स को जो अलग किया गया है, ठीक है, अलग अलग हुई हैं, वो उस डिवीज़न को आज हम पढ़ेंगे। ओके, स्टार्ट करते हैं। तो आवर कंट्री इंडिया की पार्टीशन देखें पहले। नॉर्थ इज़ बाउंडेड बाय लॉफ्टी माउंटेन। ठीक है, हमारा जो नॉर्थ साइड है वो किससे घिरा हुआ है? लॉफ्टी माउंटेन से। लॉफ्टी मतलब ऊंचे ऊंचे हिमालय। अरेबियन सी इन द वेस्ट। ठीक है, अरेबियन सी कहाँ पे है? वेस्ट में, पश्चिम में। वे ऑफ बंगाल इन द ईस्ट। ओके, इंडियन ओशियन इन द साउथ। इंडिया हैज़ एन एरिया अबाउट 3.28 मिलियन स्क्वायर किलोमीटर। ठीक है, इंडिया के पास जो एरिया है वो कितना है? 3.28 मिलियन स्क्वायर किलोमीटर। कश्मीर टू कन्याकुमारी अबाउट 3,214 किलोमीटर नॉर्थ टू साउथ। ठीक है, कश्मीर टू कन्याकुमारी कितनी यहाँ पे बताई गई है डिस्टेंस? 3,214 किलोमीटर नॉर्थ टू साउथ। ठीक है, अरुणाचल प्रदेश टू कच्छ। अरुणाचल प्रदेश टू कच्छ की कितनी दूरी बताइए? 2,933 किलोमीटर वेस्ट टू ईस्ट। ठीक है, सेकंड मोस्ट पॉपुलस कंट्री। और हमारी जो कंट्री है वो क्या है? सेकंड मोस्ट पॉपुलैरिटी में सेकंड नंबर पे आती है। किसके बाद? चाइना के बाद। किसके बाद आती है? चाइना के बाद। ओके, अब पढ़ते हैं हम लोकेशनल सेटिंग्स। ठीक है, लोकेशनल सेटिंग्स क्या है? लोकेटेड इन द नॉर्दर्न हेमिस्फेयर। कहाँ पे लोकेटेड है? उत्तरी गोलार्ध में। ट्रॉपिक ऑफ कैंसर। ठीक है, कर्क रेखा 23 डिग्री 30 नॉर्थ पासेस ऑलमोस्ट हाफ ऑफ द कंट्री। ठीक है, ये हमारी आधी से मतलब ऑलमोस्ट हाफ ऑफ द कंट्री से पास करती। कौन सी? ट्रॉपिक ऑफ कैंसर, कर्क रेखा। फ्रॉम साउथ टू नॉर्थ मैनलैंड, जो मुख्य भूमि है वो एक्सटेंड है इन दोनों के बिटवीन। कितनी कितनी? 8 डिग्री 4 एंड 36 डिग्री 6। ठीक है, फ्रॉम ईस्ट इंडिया एक्सटेंडेड बिटवीन 68 डिग्री 7 ईस्ट एंड 97 डिग्री 25 ईस्ट लॉन्गिट्यूड। ठीक है, तो ईस्ट इंडिया कैसे एक्सटेंडेड है? किसके बीच में एक्सटेंडेड है? देशांतर के मध्य कितने कितने? 68 डिग्री 7 एंड 97 डिग्री 25 ईस्ट ईस्ट ईस्ट। ठीक है, द सन राइजेस। सनराइज कहाँ हो जाता है? सबसे पहले ईस्ट में होता है, मतलब ईस्ट में तो होता ही है, बट 2 आवर्स अर्लियर। 2 आवर्स अर्लियर ईस्ट में, और वेस्ट में कब आता है? मतलब उसका प्रकाश कब आता है? 2 आवर्स मतलब 2 घंटे के बाद। ओके, अब पढ़ते हैं हमारे पड़ोसी देश के बारे में और एडमिनिस्ट्रेशन मतलब प्रशासनिक। ठीक है, इंडिया एंड आवर कंट्री शेयर्स इट्स बॉर्डर्स विथ 7 कंट्रीज। ठीक है, इंडिया ने और मतलब इंडिया जो है हमारी कंट्री है, उसने अपनी बॉर्डर को 7 कंट्रीज़ में मतलब 7 कंट्रीज़ में से जुड़ी हुई है। होम वी कॉल अवर नेबर्स, जिसको हम क्या कहते हैं? पड़ोसी देश। एक्सट्रीमली जब जो आपके घर के बगल में रहता है वही ना कहलाएगा आपका पड़ोसी, है ना? तो वैसे ही। ठीक है, तो नेपाल कौन कौन सी कंट्रीज़ हैं पढ़ते हैं। नेपाल, भूटान, चाइना, बांग्लादेश, म्यांमार, पाकिस्तान एंड श्रीलंका। ठीक है, ये 7 कंट्रीज़ हैं, ये याद होनी चाहिए। ओके, राजस्थान इज़ द लार्जेस्ट स्टेट। सबसे बड़ा कौन सा स्टेट है? राजस्थान। ओके, एंड गोवा जो है वो सबसे स्मॉलेस्ट है। ठीक है, ये छोटी छोटी सी चीज़ें और इम्पॉर्टेंट है, याद रखना। द एडमिनिस्ट्रेटिव पर्पस आवर गवर्नमेंट। ठीक है, प्रशासनिक तौर से हमारी गवर्नमेंट ने अपने इंडिया को 28 स्टेट्स में एंड 9 यूनियन टेरेटरीज में क्या किया है? डिवाइड किया है। ठीक है, अब क्या पढ़ना है? फिजिकल डिवीज़न, जो मेन हमारा पार्ट था उसको पढ़ेंगे। क्या है? द नॉर्दर्न माउंटेन्स। ठीक है, जो उत्तरी माउंटेन्स के बारे में बात है। नॉर्दर्न प्लान्स। ठीक है, नॉर्दर्न प्लान्स क्या हो गई? हमारे उत्तरी साइड के मैदान हो गए। द ग्रेट इंडियन डेजर्ट, उसके बारे में बात करेंगे। और द पेनिनसुलर प्लेटू। ठीक है, प्रायद्वीप पठार कहलाते हैं ये। और द कोस्टल प्लान्स एंड आइलैंड। ये जो पार्ट्स हैं, ठीक है, ये हमारा जो पूरा चैप्टर है उसका पूरा बेस यहाँ पे बताया गया है। ठीक है, अब हम इनके अबाउट में पढ़ने वाले हैं। ओके, चलो स्टार्ट करते हैं। द नॉर्दर्न माउंटेन्स। ठीक है, द नॉर्दर्न माउंटेन्स क्या है? सबसे बड़ा हिमालय। ठीक है, हिमालय है। ओके, और ये क्या है? अबव ऑफ द स्नो, स्नो से एकदम ढका हुआ है, स्नो के ऊपर है। पैरेलल रेंजेस। ठीक है, इसकी कुछ समांतर जो श्रेणी है वो पढ़ते हैं। क्या क्या है? हिमाद्री, ग्रेटर हिमालयास,
फर्स्ट क्या है, हिमाद्री। द नॉर्दर्न मोस्ट इज़ द ग्रेट हिमाद्री। क्या जो नॉर्थ साइड में है क्या कहलाती है, हिमालय, हिमाद्री। द वर्ल्ड्स हाईएस्ट पीक, हाईएस्ट पीक मतलब सबसे ऊंचा शिखर, पीक क्या कहलाता है, शिखर। आर लोकेटेड इन दिस हाईएस्ट पीक, आर लोकेटेड इन दिस रेंज, ठीक है। इस रेंज में सबसे हाईएस्ट पीक कौन सा है, हिमालय, हिमाद्री। कौन सा, हिमालय, हिमाद्री, ठीक है। हिमांचल, मिडिल हिमालय, ठीक है। अब जो हिमांचल है वो क्या है, मिडिल हिमालय। लाइज साउथ ऑफ हिमाद्री, किसके बाद आता है ये, हिमाद्री के बाद कहाँ पे, दक्षिण में। मैनी पॉपुलर हिल स्टेशन है यहाँ पे और सिचुएटेड हियर, हिल स्टेशन, ठीक है। और यहाँ पे क्या है, धौलाधर एंड पिरापेनियल रेंजेस, ठीक है, पिरापेनियल रेंजेस और धौलाधर, ठीक है। ये दो नाम दिए गए हैं श्रेणियों के। शिवालिक, अब आते हैं शिवालिक श्रेणी। आउटर हिमालय, हिमालय के आउटर साइड में है जो, और कहाँ पे, साउदर्न मोस्ट रेंजेस, साउदर्न मतलब दक्षिण श्रेणी, और एबव ऑफ लॉर्ड शिवा। और ये किसके अबाउट की है, लॉर्ड शिवा। मतलब यहाँ पे क्या है, हिमालय का तो पता ही है आप सबको स्थान, लॉर्ड शिवा का स्थान है, ठीक है। द नॉर्दर्न प्लान्स, अब आ जाता है हमारा, ये सब कंप्लीट हुआ, क्या, हिमालय कंप्लीट हो गया। अब हम पढ़ेंगे क्या, द नॉर्दर्न प्लान्स, ठीक है, उत्तरी मैदान के बारे में। तो ये कहाँ पे लाइज करते हैं, हिमालय के साउथ में। वन ऑफ द लार्जेस्ट एलोरियल प्लांट्स इन द वर्ल्ड, ठीक है, प्लांट्स इन द वर्ल्ड। दे आर जनरली फ्लैट, और क्या होते हैं, फ्लैट। ऑब्वियस सी बात है, मैदान है तो फ्लैट ही होंगे ना। और रिवर्स, तो इसमें कौन कौन सी रिवर्स आती पढ़ लेते हैं। इंडस, गंगा, इंडस है सिंधु, ठीक है, सिंधु नदी का नाम इंडस है। ब्रह्मपुत्रा, ट्रिब्यूटरीज, ठीक है, ये तीनों कहाँ हैं, मिलती हैं फ्रॉम द वर्ल्ड्स लार्जेस्ट डेल्टा, ठीक है। अब आगे बढ़ते हैं, कहाँ आ जाएं अब हम आ रहे हैं तीसरे पार्ट पे ना, द ग्रेट इंडियन डेजर्ट, ठीक है। अब यहाँ पे बात किसकी होगी, मुख्य रेगिस्तान की बात होगी, ठीक है। थार डेजर्ट, थार डेजर्ट है जो ऑल्सो कॉल्ड ग्रेट इंडियन डेजर्ट, यही कहलाता है हमारा क्या, ग्रेट इंडियन डेजर्ट। कल हमने सहारा पढ़ा था, मैं सॉरी चैप्टर उसमें 6 में पढ़ा है हमने क्या, सहारा डेजर्ट, ठीक है, वो वर्ल्ड का है, बट अभी हम क्या पढ़ रहे हैं, इंडिया का। तो रीजन ऑफ रोलिंग सैंड हिल्स ऑन द इंडियन सब कॉन्टिनेंट, ठीक है। इंडियन सब कॉन्टिनेंट में जो मोस्टली ग्रेट बोला जाता है वो कौन सा है, थार डेजर्ट, ठीक है। इट इज़ लोकेटेड इन राजस्थान, कहाँ पे ये, राजस्थान में। राजस्थान में पानी की बहुत कमी है और वहाँ पे काफ़ी सारे आपको डिज़र्ट्स मिल जाएंगे, मतलब पूरा डिज़र्ट ही है मोस्टली। सो द थार डिज़र्ट कवर्स सम 77,000 स्क्वायर मिल्स, कितना कवर करता है ये, 77,000 स्क्वायर मिल्स, ठीक है, टेरिटरी को। इट इज़ बॉर्डर्ड बाय इरीगेटेड इंडस रिवर, ठीक है। ये इंडस रिवर को क्या करता है, इरीगेट करता है, प्लान टू द वेस्ट, ठीक है, किस मैदान पे, वेस्ट साइड, पश्चिमी मैदान पर। द पंजाब प्लान टू द नॉर्थ इन नॉर्थ ईस्ट एंड द अरावली रेंज टू द साउथ ईस्ट एंड द रन ऑफ कच्छ टू साउथ, ठीक है। तो यहाँ अरावली श्रेणी की बात हो रही है और वो कहाँ पे, साउथ में, दक्षिण साइड, और रन ऑफ कच्छ कहाँ है, साउथ में, ठीक है। ये बॉर्डर्स की बात हो रही है, बता रहे हैं, ओके। दे प्रिवेलिंग साउथ वेस्ट मानसून, ठीक है। साउथ वेस्ट की जो मानसून विंड्स आती है, मतलब हवा डेट ब्रिंग रेन, उससे क्या होता है, वर्षा होती है इनटू मच ऑफ द सब कॉन्टिनेंट इन समर टेंड टू बाईपास द थार टू द ईस्ट, ठीक है। कहाँ से, थार के बाईपास से ईस्ट साइड में, समझ गए आप सब। अब पढ़ते हैं द पेनिनसुलर प्लेटू, इसको मैंने क्या बताया था, प्रायद्वीप पठार। अब ये कैसे होती है, ट्रायंगुलर शेप के होते हैं, फर्स्ट इसमें पॉइंट दिया है मैंने आपको, बताया था लास्ट चैप्टर में क्या होते हैं, पठार इस टाइप के होते हैं, ठीक है। तो जो प्रायद्वीप पठार होते हैं वो ऐसे होते हैं। प्लेटो इज रफली ऑफ ट्रायंगुलर इन शेप विद द बेस ऑफ पैरेलल टू गंगा वैली, ठीक है। गंगा वैली के बारे में बता रहे हैं कि गंगा वैली के साइड में ऐसे ट्रायंगुलर शेप में क्या है, प्लेट, वही क्या कहलाते हैं, ये प्रायद्वीप पठार। इट इज़ हार्ड ओल्ड मास टू इग्नीस एंड मेटामॉर्फिक रॉक्स बीइंग पार्ट ऑफ द टेक्ट्रोमिक प्लेट कॉल्ड द गोंडवाना लैंड, ठीक है। जो हार्ड ओल्ड मैश है, ठीक है, मतलब मैं इससे बता रही कि मैदान की वो स्लाइड्स बता रहे हैं कि किस टाइप की होती हैं, ठीक है। इग्नीज एंड मेटामॉर्फिक रॉक्स होते हैं वहाँ पे। तो ये किसका पार्ट है, जिस जगह का ये पार्ट है वो कौन सी जगह है, गोंडवाना लैंड, ठीक है। अब आते हैं, दिस इज बॉर्डर्ड बाय द वेस्टर्न घाट इन द वेस्ट, ठीक है। तो वेस्टर्न घाट पे बॉर्डर है जो
ठीक है, क्या है, ईस्टर्न घाट इन द ईस्ट, ठीक है, ये अपनी अपने जो घाट बताए जा रहे हैं वो अपनी अपनी डायरेक्शंस में। एंड द सपुत्र महाकाल रेंज, ठीक है, सपुत्र ये है शायद, नहीं सॉरी ये गलत लिखा हुआ है, सतपुड़ा है, सतपुड़ा महाकाल श्रेणी है एक। एंड महासो हिल्स इन द नॉर्थ। तो ये दो हिल्स दी हुई हैं, कौन सी, सतपुड़ा, यहाँ पे सतपुड़ा कर लेना आप लोग, महाकाल रेंज एंड महेशू हिल्स, ठीक है, महेशू हिल्स लिखा है शायद। अब पढ़ते हैं, हाईएस्ट पीक ऑफ पेनिनसुलर प्लेटो इज अनाई मुड़ी, कितनी है ये, 2695 मीटर, लोकेटेड इन अनाई मलाई हिल्स, ठीक है, अनाई मलाई हिल्स क्या है, अभी ये हाईएस्ट पीक बताने किसका, पेनिनसुलर प्लेटो का, क्या है, अनाई मुदी, अनाई मुदी है। और ये कितनी है इसका पूछते हैं अगर तो बताना है क्या, 2695, लोकेटेड इन कहाँ, अनाई मलाई हिल्स पे। ओके, मोस्ट ऑफ द पेनिनसुलर रिवर्स हैव ओरिजिन इन वेस्टर्न घाट, ठीक है, जो मोस्ट ऑफ द पेनिनसुलर रिवर हैं, प्रायद्वीपीय जो नदियां हैं वेस्टर्न घाट्स में हैं, कहाँ पे, कौन कौन सी है, महानदी, गोदावरी, कृष्णा एंड कावेरी, ठीक है, ये 4 हैं, 1 2 3 4, और ये क्या है, इम्पॉर्टेंट, जिस पे मैंने गंदा सा स्टार बना दिया है। ओके, अब आते हैं कहाँ पे, तो कोस्टल प्लान्स। अब हम पढ़ेंगे किसके बारे में, कोस्टल प्लान्स के बारे में। तटीय मैदान, ठीक है, ये तटीय मैदान के बारे में बात हो रही है। तटीय मैदान मतलब क्या होता है, जो जैसे जो रिवर्स के यहाँ पे प्लान्स बनी हुई हैं, ठीक है, जो समुद्र के पास प्लान्स हैं वो कहलाते हैं क्या, कोस्टल प्लान्स। इंडिया हैज़ अ लॉन्ग कोस्ट लाइन्स, ठीक है, समुद्रीय तट विच रन्स अक्रॉस द अरेबियन सी इन द वेस्ट, ठीक है, तो इंडिया की जो लॉन्ग कोस्ट लाइन है वो कहाँ पे है, अरेबियन सी के यहाँ पे, और वो अरेबियन सी कहाँ है, किस डायरेक्शन में, वेस्ट में, ठीक है, पश्चिम दिशा में। द वे ऑफ बंगाल इन द ईस्ट, और कहाँ पे है, बंगाल इन द ईस्ट, कहाँ पे, पूरब में, वे ऑफ बंगाल। द इंडियन कोस्ट लाइन प्लान्स आर डिवाइडेड इनटू वेस्टर्न कोस्ट लाइन प्लान्स एंड द ईस्टर्न कोस्ट लाइन कोस्टल प्लान्स। तो इंडियन कोस्ट लाइन प्लान्स बता रहे हैं, आर डिवाइडेड 2 पार्ट्स में, किसमें, वेस्टर्न और ईस्टर्न में, ठीक है, जो इंडियन के कोस्ट लाइन प्लान्स है वो किसमें है, वेस्टर्न और ईस्टर्न में। द वेस्टर्न कोस्ट इज अ नैरो स्ट्रिप ऑफ लैंड, नैरो स्ट्रिप ऑफ लैंड विच इज लोकेटेड बिटवीन, कहाँ पे है ये, किसके बिटवीन लोकेटेड है, वेस्टर्न घाट्स एंड द अरेबियन सी, ठीक है। इट कंसिस्ट ऑफ 3 सेक्शंस, ओके। द नॉर्दर्न पार्ट ऑफ द कोस्ट इज नॉन एज कणकन, मुंबई, गोवा, ठीक है, तो नॉर्दर्न पार्ट ऑफ कोस्ट, ठीक है, कहाँ कहाँ पे, मुंबई और गोवा में। मुंबई और गोवा के पास आपको पता है अच्छे खासे कोस्ट लाइन्स है, कोस्ट लाइन्स मतलब समुद्र तट, ठीक है। द सेंट्रल पार्ट इज कॉल्ड एज कनास प्लान, ठीक है, जो सेंट्रल पार्ट है वो क्या कहलाता है, कनास प्लान, कनास मैदान। द साउदर्न स्केच इज एज मालाबार कोस्ट, ठीक है, और जो दक्षिणी साइड के हैं वो क्या कहलाते हैं, मालाबार कोस्ट। द ईस्टर्न कोस्टल प्लान्स आर लोकेटेड बिटवीन द ईस्टर्न घाट्स एंड द वे ऑफ बंगाल, ठीक है, जो ईस्टर्न कोस्टल प्लान्स है, कौन से, पूर्वीय समुद्रीय तट, ठीक है, वो कहाँ पे लोकेटेड है, वो इन दोनों के, ईस्टर्न घाट्स के और वे ऑफ बंगाल के बीच में लोकेटेड है। दीज प्लान्स आर वाइडर, ठीक है, दीज प्लान्स आर वाइडर देन वेस्टर्न कोस्टल प्लान्स, ठीक है, जो इसके पहले के प्लान्स हैं जो हमने पढ़े हैं, ठीक है, वो ज़्यादा वाइडर हैं, किसकी, उसमें, वेस्टर्न कोस्टल प्लान्स के, ठीक है। अब पढ़ते हैं रिवर्स, अब हमारी रिवर्स आ गई, कौन कौन सी, कृष्णा, गोदावरी, ठीक है, और ये क्या करती हैं, डेल्टा में फॉर्म हो जाती हैं इन दिस रीजन, ठीक है। द ईस्टर्न कोस्टल प्लान्स आर नोन एज, ठीक है, ये क्या कहलाते हैं, ईस्टर्न जो कोस्टल प्लान्स ये भी कहलाते हैं नॉर्दर्न सर्कल्स इन द नॉर्दर्न पार्ट, कहाँ पे, उत्तरी पार्ट में, एंड एज द कोरोमंडल कोस्ट, ठीक है, कोरोमंडल कोस्ट भी होती है इन द साउदर्न पार्ट, वो कहाँ पे होती है, साउथ पार्ट में। तो ये जो नेम है ना, ये सब जो नेम है ये याद होने चाहिए, ठीक है, ये बहुत इंपॉर्टेंट नेम्स हैं क्योंकि, ठीक है। अब लास्ट पार्ट है इस चैप्टर का, आइलैंड्स, ठीक है, आइलैंड्स आप सब जानते हो क्या होता है, द्वीप, लास्ट के चैप्टर्स में भी पढ़ के आए हैं, बट अब थोड़ा सा इसको हम डिटेल में पढ़ेंगे कि इंडिया में कैसे, ये कहाँ कहाँ पे। इंडिया हैज़ 2 ग्रुप, ठीक है, क्या है, 2 ग्रुप है आइलैंड्स का, क्या है, लक्षद्वीप आइलैंड्स एंड अरेबियन सी, ठीक है। लास्ट मंथ कब, ये फेब टू मार्च के टाइम पे लक्षद्वीप का थोड़ा सा वो हुआ था, मतलब एक कंट्रोवर्सी हुई थी
कि हमारे पास कुछ भी नहीं है, मतलब लोग जाते थे बाहर घूमने के लिए, बट लक्षद्वीप भी देखना चाहिए हमारा कितना सुंदर है ना। तो जितना ज़्यादा अगर हम दूसरे देशों के टूरिज्म बढ़ाएं तो उससे कहीं ज़्यादा अच्छा होगा कि हम पहले अपने देश का टूरिज्म बढ़ाएं, है ना। तो ये मेरा अपना एक छोटा सा आपके लिए संदेश समझ लो, बट आप आगे देखना फिर। तो अरेबियन सी क्लोज टू मालाबार कोस्ट, ठीक है। अरेबियन सी किससे क्लोज है? मालाबार कोस्ट से। कहाँ पे? केरला में। मैंने पढ़ाया था ना मालाबार कोस्ट अभी ऊपर की लाइन में, कहाँ पे? साउथ में था। तो साउथ में क्या आता है? केरला आता है, ठीक है। दीज आर स्मॉल ग्रुप ऑफ कोरल आइलैंड्स, ठीक है। ये स्मॉल ग्रुप्स हैं किसके? कोरल आइलैंड्स के। और कावारत्ती आइलैंड, जो कावारत्ती आइलैंड है ये आपको नाम से ही समझ में आएगा, इस द एडमिनिस्ट्रेटिव कैपिटल। किसकी कैपिटल है? लक्षद्वीप की कैपिटल है, ठीक है। द पिट आइलैंड इज अनइनहेबिटेड एंड हैज़ अ वर्ड सेंचुरी, ठीक है। यहाँ पे एक वर्ड सेंचुरी मतलब पक्षी अभयारण्य जो होते हैं, कहाँ पे? पिट आइलैंड पे, ठीक है। 1 सेकेंड। द अंडमान एंड निकोबार आइलैंड, ठीक है, कहाँ पे लोकेटेड ही है? वे ऑफ बंगाल में। और आर एन एलिवेटेड पोर्शन ऑफ द सबमरीन माउंटेन्स, ठीक है। सबमरीन होता है पनडुब्बियाँ, ठीक है। तो ये कहाँ पे? माउंटेन्स, सबमरीन माउंटेन्स में। सिंस दीज आइलैंड्स लाई क्लोज टू द इक्वेटर, ठीक है, ये इक्वेटर से लाई करते हैं, कहाँ? क्लोज टू द इक्वेटर, सॉरी। द क्लाइमेट रिमेन्स हॉट, ठीक है, यहाँ का क्लाइमेट कैसा होता है? हॉट एंड वेट थ्रू आउट द ईयर एंड हैज़ डेंस फॉरेस्ट, ठीक है। और यहाँ पे डेंस फॉरेस्ट है, मतलब घने जंगल है। द 10 डिग्री चैनल सेपरेट अंडमान एंड निकोबार आइलैंड, ठीक है। जो 10 डिग्री चैनल है सेपरेट करता है किसको? मतलब अलग करता है अंडमान एंड निकोबार आइलैंड्स को, ठीक है। तो स्टूडेंट्स ये हमारा चैप्टर था। आई होप सो कि आप सबको बहुत अच्छे से समझ में आएगा, और अगर कोई भी क्वेरी आती है आप कमेंट्स में ज़रूर बताओ। ओके, सो थैंक यू क्लास।